हार्ट अटैक के इस बढ़ते हुए दौर में जब भी किसी को चेस्ट में पेन होता है तो सबसे पहले दिमाग में यही डाउट आता है कि क्या ये चेस्ट पेन हार्ट की वजह से हो रहा है या नहीं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप कैसे पहचानेंगे कि जो आपको चेस्ट में पेन हो रहा है उसका क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट के पेन के बारे में, यानी कि चेस्ट का वो पेन जिसका ओरिजिन हार्ट से होता हो या हार्ट के नस में ब्लॉकेज होने के वजह से होता है। तो ये पेन कैसे होता है, सबसे पहले बात करेंगे इसके लोकेशन के बारे में। तो ये पेन एक जगह पे लोकलाइज नहीं रहता है, जैसे कि सिर्फ यहाँ इस पॉइंट पे हो रहा है या उस पॉइंट पे हो रहा है, इस तरह का नहीं होता है। जब हार्ट का पेन होता है तो वो यूजुअली डिफ्यूज़ होता है, यानी कि पूरी की पूरी सीने में वो महसूस हो सकता है। दूसरा हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि फील होते समय किस तरह से फील होता है। तो ये जो हार्ट का पेन होता है ना, वो एक सीने पर भारीपन की तरह फील होता है, मानो जैसे कोई सीने पे बैठ गया हो, या ये एक चेस्ट में टाइटनेस की तरह भी फील हो सकता है, जैसे मानो कि चेस्ट के ऊपर कोई एक टाइट पट्टा बांध दिया गया हो, तब कैसे फील होगा। तो ये इस हार्ट के पेन के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इसके अलावा जब हार्ट का पेन होता है तो कुछ एसोसिएटेड फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि उस समय पे सांस फूलना या अचानक बहुत सारा पसीना आना। तो इस तरह की भी चीज़ें जब एसोसिएटेड हो चेस्ट पेन के साथ तो वो हार्ट का पेन होने का चांस बढ़ जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें कैरेक्टर ये है कि जो हार्ट का पेन है वो बहुत बार सिर्फ चेस्ट पे लिमिटेड नहीं रहता है, बल्कि रेडिएट होता है, यानी कि शुरू तो चेस्ट से होता है लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कंधों में या हाथ में या हाथ के निचले हिस्से में, यहाँ तक उसका रेडिएशन हो सकता है। यहाँ तक कि ऊपर जबड़े में, पीठ में और पेट के ऊपरी हिस्से में भी इसका रेडिएशन हो सकता है। तो अगर आपको होने वाला चेस्ट पेन इस तरह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाता है, इस तरह के उसमें फीचर्स आपको नज़र आते हैं, तो इस बात का चांसेस हो सकता है कि ये चेस्ट पेन आपको हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से हो रहा हो। दूसरा हम बात करेंगे लंग्स पेन के बारे में, यानी कि वो चेस्ट पेन जिसका ओरिजिन लंग्स या फेफड़े हैं। तो फेफड़ों की बीमारियां जैसे निमोनिया में चेस्ट पेन हो सकता है। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे, तो लंग पेन जो होता है वो काफ़ी लोकलाइज्ड होता है, यानी कि आपके चेस्ट के राइट हिस्से में, लेफ्ट में या यहाँ तक कि पीठ के किसी पर्टिकुलर हिस्से में ये पेन आपको महसूस हो सकता है। इसके अलावा दूसरा, इसके कुछ एसोसिएटेड दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि खांसी होना, बुखार होना या इवन सांस लेने में ज़रा तकलीफ महसूस होना। तीसरा इसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है कि जब भी कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है या एक लंबी सांस लेता है तो इस टाइम पे ये पेन बढ़ सकता है। तो अगर इस तरह के कैरेक्टर आपके पर्टिकुलर चेस्ट पेन में आपको लगते हैं तो आपका ये चेस्ट पेन लंग रिलेटेड चेस्ट पेन हो सकता है। चेस्ट पेन का तीसरा कॉमन कारण है एसिडिटी पेन, यानी कि वो पेन जो तब होता है जब आपके पेट से जो डाइजेस्टिव एसिड है वो रिफ्लक्स हो के ऊपर की तरफ आता है। तो इस टाइम पर चेस्ट में पेन महसूस हो सकता है। तो इसे आप कैसे पहचानेंगे, तो जब एसिडिटी की वजह से पेन होता है ना, तो वहाँ पर हमारे चेस्ट के सेंट्रल हिस्से में, यानी कि बीचों बीच वो पेन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि बीचों बीच हमारा फूड पाइप होता है, जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं। तो जब इस फूड पाइप से एसिड ऊपर आता है तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर हिस्से में ये पेन महसूस हो सकता है। दूसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये सीने में एक जलन की तरह से महसूस होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये एसिड होता है जो ऊपर आएगा, तो एक जलन की तरह का इससे हमको पेन महसूस हो सकता है। इसके अलावा इसके साथ एसोसिएटेड नौशिया फील होना, यानी कि जी मिचलाना या कभी कभी उल्टी आने जैसा भी महसूस हो सकता है। और अगला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो पेन है या ये जो एसिडिटी वाली जलन है वो यूजुअली खाना खाने के बाद या उसमें भी खासकर स्पाइसी खाना खाने के बाद ये बहुत बार बढ़ जाता है। तो अगर इस तरह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके चेस्ट पेन में है तो ये एसिडिटी वाला पेन हो सकता है। और फाइनली मस्कुलोस्केलेटल पेन, यानी कि वो चेस्ट पेन जिसका ओरिजिन हमारे चेस्ट वॉल में है, चेस्ट वॉल में जहाँ पर मसल्स होते हैं चेस्ट की और रिब्स या पसलियाँ होती है। तो जब मसल्स या जो रिब्स है उसमें से पेन आता है तो उसकी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा लोकलाइज्ड होता है, इवन लंग पेन से भी ज़्यादा लोकलाइज्ड होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या एक पर्टिकुलर रीजन में वो पेन महसूस हो सकता है। दूसरा, इसमें लोकल टेंडरनेस होती है, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में वो पेन फील हो रहा है, अगर उस जगह पे हम हाथ रखेंगे, दबाएंगे तो ये पेन बढ़ जाता है। इसके अलावा ये पेन उस समय भी बढ़ता है
जब हमारे ऊपरी बॉडी की कुछ हम मूवमेंट करें, या जैसे इस तरफ ये जो ट्विस्टिंग का मूवमेंट है या झुकना, स्ट्रेच करना, इस तरह का जब हम मूवमेंट करते हैं अपने बॉडी के ऊपरी हिस्से का, तो ये जो मस्कुलोस्केलेटल पेन है या मसल्स या रिब्स से रिलेटेड जो पेन है वो ऐसे वक्त पे बढ़ सकता है। तो अगर ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके चेस्ट पेन में है तो ये पेन आपके मसल्स या रिब्स से रिलेटेड पेन हो सकता है। और अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, हालांकि जो हार्ट का पेन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम टिपिकली हार्ट के पेन की तरह होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, लेकिन कभी कभी ये एटिपिकल या नॉर्मल से थोड़ा अलग इसका प्रेजेंटेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपको हार्ट का पेन है हो सकता है ये पीठ की तरफ आपको ज़्यादा महसूस हो, जैसा कि लंग्स के पेन में या इवन मस्कुलोस्केलेटल पेन में हो सकता है। इसी तरह से हार्ट का पेन कभी कभी सीने में या पेट की ऊपरी हिस्से में एक जलन की तरह महसूस हो सकता है, एसिडिटी के पेन की तरह। तो इस तरह से हार्ट का पेन का कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रा नॉर्मल से हटके हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा भी मन में डाउट है कि आपको होने वाला जो चेस्ट पेन है वो हार्ट की वजह से हो सकता है, खासकर अगर आपको हार्ट से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, फैमिली में किसी को हार्ट का इशू है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आपकी बहुत ही सेडेंटरी या जगह पे बहुत देर तक बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल है, तो ऐसे सूरत में अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो एक बार ज़रूर जाके आपके डॉक्टर से मिल लीजिए और इस डाउट को क्लियर कर लीजिए कि कहीं ये पेन हार्ट से रिलेटेड तो नहीं हो। आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको डेफिनेटली वो यूज़फुल लगेगी, और अगर आपको सच में यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। हमने एक रिसेंटली नया व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, कार्डियोलॉजिस्ट गाइड टू हेल्दी हार्ट के नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसे क्लिक करके आप उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ हार्ट हेल्थ से रिलेटेड टिप्स लिखता रहता हूँ। और अगले वीडियो तक बाय बाय।